teach you Vedic maths. I will not teach you anything, just I will show you the magic of maths. A lot of students fear with mathematics, but mathematics is very simple, interesting, and you can say it is a fantastic subject. You can enjoy the subject very well. Today, I will show you the magic of mathematics. That's name is Vedic math. What is the Vedic maths? Vedic maths, you can say in a simple words that it is a foundation of mathematics. If your foundation is strong, you can do anything. So let's come start. Today I will show you magic of 5. I will start with magic of 5. What is the magic of 5? It will make it simple. Magic of 5, it means 50. So can you say what is the square of 50? Just you can do one thing. Take 5 square will be 25 and 0 square will be 00. So your answer is here. We will take another example. 25 square. It's very simple. You can say, sir, 25 square I have remembered. The answer is 625. But can you say 65 square in 2 seconds? 2 सेकंड. जी हाँ, आपने सही सुना. सिर्फ 2 सेकंड में मैं बताऊंगा कि 65 का स्क्वायर क्या होगा. तो मैं आपको बता दूं, 65 का स्क्वायर होगा 4225. 75 का स्क्वायर 5625. 105 का स्क्वायर 11025. अब आप सोच रहे होंगे ना कि मैंने ऐसे कैसे किया. जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि कैलकुलेटर को एक इंसान ने बनाया, तो ऑब्वियसली जो इंसान का माइंड होगा वो कैलकुलेटर से ज्यादा तेज होगा. तो क्या आप बनना चाहते हो कैलकुलेटर से तेज? तो आइए हमारी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे 65 कैसे करते हैं. मैं एक्सप्लेन करता हूं. मैंने कहा कि सिर्फ आपको 5 का स्क्वायर याद रखना है. तो 5 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 25. और अभी क्या है? 6. तो 6 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 7. तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 42. लगभग आप समझ गए होंगे. अगर नहीं समझे तो एक और एग्जांपल लेते हैं. चलो, 105 का स्क्वायर अगर हम कैलकुलेट करें तो 5 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 25. और 10 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 11. तो 10 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे, इट मींस 110. तो 115 का स्क्वायर करके दिखाता हूं मैं. 115 का स्क्वायर कैसे करेंगे? 5 का स्क्वायर होगा 25 और 11 का मल्टीप्लाई 12 टाइम. तो आप कहेंगे कि सर मुझे तो 11 का टेबल 10 टाइम्स ही आता है. तो ठीक है ना, अगर 12 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है आपको मैं सिखाता हूं. ये 11 कैसे बनता है? 10 प्लस 1 से बनता है. तो 12 10s are 120 and 12 1s are 12. तो आंसर कितना होगा? 132. तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? 132. आपके कैलकुलेटर से भी तेज आंसर आएगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे. अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, तो इतना टाइम लग रहा है. जब आप करेंगे ना तो इतना समय नहीं लगेगा दोस्तों. 300 का स्क्वायर निकालना है. 1 सेकंड में इसका आंसर आएगा 940. कैसे? 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड 20 का स्क्वायर होता है 40. थैंक यू.